वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन राइज एज प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेंटर, आपका साथी, आपका इतिहास का टीचर शशि रंजन कुमार झा। एक ही बंदा है, मैं ही अकेले। ठीक है, तो हम लोग सिंधु सभ्यता को भी खत्म कर चुके हैं एंड उसके बाद हमने वैदिक सभ्यता ही पढ़ लिया है। पिछली क्लास में हमने जैन धर्म को भी देख ही लिया था। सो आज हमें बौद्ध धर्म देखना है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है वो हम लोग मानते हैं गौतम बुद्ध को। ठीक है, गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ था, उनके बचपन का नाम। वैसे हम लोग उनको महावीर बुद्ध बोलते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध बोलते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों साथ साथ चलता है, दैट्स व्हाई आई माय बैड। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, और इन्हें हम क्या कहते हैं? महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो गौतम बुद्ध को ही हम लोग मानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर कॉमन एरा, है ना। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, जो अभी कहाँ है? जो अभी नेपाल में है। इनके जन्म को, इनके ज्ञान प्राप्ति को, इनके मृत्यु को, ठीक है, इनके गृह त्याग को किसी न किसी के चिन्ह से दर्शाया जाता है। तो इनके जब जन्म हुआ तो इनके जन्म को कमल और सांड के चित्र से दर्शाया जाता है। ठीक है, इनके पिता का नाम था सुद्धोधन और माता का नाम था महामाया। लेकिन जन्म के कुछ ही समय बाद क्या होता है? महामाया की मृत्यु हो जाती है। तो फिर जो महामाया की बहन है, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, तो वो सौतेली माँ बनती है और प्रजापति गौतमी के संरक्षण में ही इनका लालन पालन होने के कारण इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ जाता है। ठीक है, ये शाक्य कुल में पैदा हुए थे, इसीलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इक्ष्वाकु वंश के थे, इसीलिए बाद के काल में ब्राह्मणों ने इनको विष्णु के 9वें अवतार के रूप में इनको घोषित कर दिया। ठीक है, एंड इनको भी वही था कि सांसारिक जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है उन सभी को ये भी फेस नहीं किया था उन्होंने, बट एक समय आया कि जब इनको फेस करना पड़ा। वो एक अलग कहानी है, आप सब जानते हैं, उसको लंबा नहीं खींचना हम सभी को। ठीक है, तो ये भी अपने ज्ञान के मार्ग के लिए फिर इन्होंने भी क्या किया है? गृह त्याग दिया। ठीक है, और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? अपना गृह त्याग दिया। जो गृह त्यागा है इसको हम लोग कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, तो यहाँ पे घोड़े के रूप, मतलब घोड़ा को दिखाता है कि उन्होंने जब गृह त्याग दिया तो उसका जो प्रतीक है वो घोड़ा के रूप में हमें दिखाया गया है। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, है ना, पुत्र का नाम था राहुल। इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, या इन बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं, जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। तो इनको जो मोक्ष प्राप्त हुआ है वो बोध गया में प्राप्त हुआ है। ठीक है, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, उसको कहते हैं बोधि वृक्ष कहते हैं। ठीक है, वहीं पे तो इसी को जैसे इनको ज्ञान प्राप्त हो गया वैसे ही इनका नाम, मतलब इस सिचुएशन को बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, ये फल्गु या फिर निरंजन नदी के किनारे पे पीपल का वृक्ष था, बोधि वृक्ष कहा जाता था उसको। ठीक है, इनके बाद उसका नाम बोधि वृक्ष पड़ा। तो उसी पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ठीक है, और इन्होंने जो पहला उपदेश है इन्होंने सारनाथ में दिया है। सारनाथ में पाली भाषा में दिया है। ठीक है, और पाली भाषा उस वक्त की क्या थी? जन साधारण भाषा था, जबकि महावीर स्वामी ने अर्धमागधी मतलब प्राकृत भाषा को किया, जो कि सिर्फ विद्वानों की भाषा थी उस वक्त। वो ज्यादा लोग उसको नहीं समझते थे, नहीं बोल पाते थे, इसीलिए वो थोड़ा कम फैला। और इसमें जब पाली भाषा में इन्होंने जब पहली बार उपदेश दिया, और ज्यादातर पाली भाषा में दिया है, तो जनसाधारण की भाषा थी तो कोई भी अडॉप्ट कर लेगा। जैसे आज क्या होता है, लोग हिंदी बोलता है तो कोई भी अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन अंग्रेजी में भौंकता है तो समझ नहीं आता है ना। और इसी के बाद जैसे इनको उन्होंने उपदेश दिया है, तो जितने भी अपने कोई भी फोटो देखा होगा गौतम बुद्ध का, तो पीछे में चक्र चल रहा होता है ना। तो वो यही समय का एक इमेज बनाया गया है कि इनके पीछे कोई चक्र चल रहा है। इन्होंने जो अंतिम उपदेश है वो कुशीनगर में दिया है, मल्ल महाजनपद में, अंतिम उपदेश। और इनको जो महानिर्वाण प्राप्त होता है वही होता है महानिर्वाण, अर्थात इनको मृत्यु प्राप्त होती है, वो भी कहाँ प्राप्त होती है? कुशीनगर में ही प्राप्त होती है। और इनके मृत्यु को स्तूप के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, इन्होंने भी क्या बताया? जैसे उन्होंने बताया कि आत्मा जो है वो समस्त दुखों के कारण है। इन्होंने बताया जो इच्छा है, मोक्ष में जो बाधा है वो क्या है? इच्छा है।
ठीक है। और इच्छा को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इच्छा को कंट्रोल किया जाए अष्टांगिक मार्ग से। इन्होंने 8 मार्ग दिए हैं जिसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, उसको आपको नहीं पढ़ना है तो ज्यादा लंबा नहीं खींचना, ठीक है। इन्होंने त्रिरत्न दिए हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि, है ना, किताब नीति न्याय, ठीक है। तो यही है बुद्ध, संघ और धम्म। इन्होंने जो सबसे ज्यादा उपदेश दिया है वो श्रावस्ती में दिया है, ठीक है। श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिया है। बौद्ध धर्म अपनाने वाली जो सबसे पहली महिला थी वो इनकी क्या थी, इनकी सुतेली माता प्रजापति गौतमी ही थी, ठीक है। लेकिन संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला आम्रपाली थी। इनके प्रिय शिष्य आनंद थे। इन्होंने ही कहा कि ले लीजिए सर, क्या कर सकते हैं, ले लीजिए, जब ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई खुद आना चाहता है तो ले लीजिए। हालांकि उन्हें मना कर दिया था कि नहीं, संघ में महिलाओं का प्रवेश नहीं होगा, बट अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे आम्रपाली को ले लिया और उन्होंने बोला कि अब जो संघ है वो ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला, जो बौद्ध धर्म है वो अब ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है, ठीक है। गौतम बुद्ध के जो ज्ञान का आधार था वो सांख्य दर्शन था। सांख्य दर्शन की शिक्षा उन्होंने अलार कलाम से ली। ये नहीं इसका मतलब वो गुरु थे, नहीं, उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी उनको, ठीक है। जैसे आपके स्कूल में होता है ना, केमिस्ट्री पढ़ाने वाला कोई और है ना, मैथ पढ़ाने वाला कोई और है, हिंदी पढ़ाने वाला कोई और है। इस तरह से अलार कलाम ने क्या किया है कि इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा दी है, ठीक है। बौद्ध धर्म में 4 संगीति होता है। अपने जैन धर्म में देखा है, जैन धर्म में 2 ही संगीति हुई थी। एक तो 300 बीसी में होता है और दूसरा कब होता है, 600 एडी में होता है। 600 एडी में, ये लगभग 9 साल का गैप है, ये लगभग 900 सालों का गैप है, ठीक है। इसी कारण से जैन धर्म में भी जैन धर्म पे भी क्या हो गया, धूल पड़ता गया, यूं कहे कि थोड़ा सा धूमिल होती गई या कम लोगों में फैला वो। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या हो गया, हर 100 साल पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई ना कोई संगीति होती रही है। जो पहली संगीति हुई है वो 483 ईसा पूर्व हुई है, ठीक है। उस वक्त राजा थे अजातशत्रु, ठीक है, स्थान था राजगीर, और उस संगीति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे महाकश्यप, ठीक है। दूसरा जो संगीति होता है वो 383 बीसी है, मतलब ठीक 100 साल बाद। उस वक्त राजा थे कालाशोक, ठीक है, स्थान था वैशाली, और उस वक्त जो अध्यक्ष बने थे वो थे साबक मीर। तीसरी जो संगीति हुई है 255 बिफोर क्राइस्ट या फिर ईसा पूर्व में हुई है, अशोक के काल में, ठीक है। और अशोक के काल में ये हुआ है पाटलिपुत्र में, और इस वक्त जो अध्यक्ष थे वो थे मोगाली पुत्तिस, ठीक है। जो चौथा होता है वो होता है पहली सदी, मतलब 78 एडी के लगभग में। उस वक्त जो राजा था वो कनिष्क थे। कनिष्क को कहते हैं द्वितीय अशोक। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। कनिष्क क्या बोलते हैं, द्वितीय अशोक बोलते हैं, ठीक है। इस वक्त राजधानी थी, मतलब इस वक्त जो हुआ था वो कुंडलवन में हुआ था संगीति, और इस वक्त के जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। एक और बात याद रखना है कि इसी चौथी संगीति में 2 लोगों की अध्यक्षता होती है, मतलब जो अध्यक्ष बनते हैं वसुमित्र बनते हैं, और जो उपाध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं अश्वघोष। अश्वघोष। जब कनिष्क ने पाटलिपुत्र पे आक्रमण किया तो वहीं से अश्वघोष का बैच चल रहा था, वहां पे बहुत लोग वहां पे ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, तो कनिष्क उनको यहीं से उठा के ले गया, चलिए अब कुंडलवन में अपना बैच खोलिएगा, ट्यूशन खोलिएगा, ठीक है, हमको ले गया। और इसी चौथी सदी में क्या होता है, बौद्ध धर्म 2 भाग में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। हीनयान जो है वो सबसे प्राचीन है, हीनयान जो है वो सबसे प्राचीन शाखा है। हीनयान जो है वो सबसे क्या है, प्राचीन शाखा है, ठीक है। जो महायान है इसमें थोड़ी बहुत छूट दे दी गई थी, हालांकि हीनयान में बिल्कुल कड़ा नियम था, महायान में थोड़ी बहुत छूट थी, तो इसको कनिष्क इसको मानते थे महायान में, ठीक है। बाद में क्या होता है, महायान भी टूट जाता है, ठीक है, और इससे एक और शाखा निकल जाती है जिसको बोलते हैं वज्रयान। वज्रयान जो कि चीन वगैरह, मतलब चीन, थाईलैंड, इन सब से मंगोल इन सब के बाहर के देशों में है, जो कि थोड़ा सा क्या है कि बहुत ज्यादा लिबर्टी ले लेते हैं ये लोग, ठीक है। और ज्यादा लिबर्टी में इसमें झाड़ फूक, ये जादू टोना वगैरह सब कुछ शुरू हो जाता है, जो कि क्या है एक तरह से वो भी जो है वो एक बौद्ध धर्म की डिक्लाइन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है, ठीक है। तो हमें इतना ही देखना है बौद्ध धर्म में, ठीक है, यहाँ तक
तो ये हमारा बौद्ध धर्म भी क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। अब हमें थोड़े से सिक्के देखने हैं, तो सिक्कों को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड आई होप कि आपको मजा आ रहा है। ठीक है, ये क्रैश कोर्स है इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। हमें बस सब कंप्लीट ही कर देना है, खत्म कर देना है सब कुछ, ठीक है। सो जय हिंद।